आज हम बात करने वाले हैं वेब सीरीज चिरैया की। एक ऐसी सीरीज जिसने ना पूरे देश में एक बहुत बड़ी और जरूरी बहस छेड़ दी। तो चलिए जरा समझते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है और कौन से सामाजिक मुद्दे ये उठाती है। ये जो सोच है ना, हमारे समाज में बहुत आम है और उतनी ही खतरनाक भी। और सच कहूं तो यही वो सोच है जो इस पूरी बहस की जड़ है। इसी मानसिकता की वजह से मैरिटल रेप जैसे टॉपिक पर लोग बात करने से भी कतराते हैं। और बस इसी चुप्पी को तोड़ने का काम किया है इस वेब सीरीज ने, चिरैया ने। इसने मैरिटल रेप जैसे एक बेहद सेंसिटिव टॉपिक पर एक नेशनल लेवल पर बातचीत तो शुरू कर दी, लेकिन हाँ, इसने कई लोगों को नाराज भी कर दिया। तो सवाल उठता है कि ये मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार आखिर है क्या? देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि शादी के बाद अपने पार्टनर को अपनी प्रॉपर्टी समझना और उसकी मर्जी के खिलाफ, उसकी सहमति के बिना उसके साथ जबरदस्ती करना, ये किसी की मर्जी, किसी की आज़ादी का सीधा सीधा उल्लंघन है। तो चलिए अब जरा कहानी के अंदर चलते हैं। इस सीरीज के सेंटर में एक ऐसा परिवार है जो बाहर से देखने में आपको लगेगा कि अरे वाह, कितना परफेक्ट परिवार है, एकदम पारंपरिक। लेकिन अंदर से उनकी सोच की जड़ें बहुत गहरी पितृसत्तात्मक सोच में धसी हुई हैं। अब यहाँ पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प टकराव देखने को मिलता है। परिवार के अंदर ही दो अलग अलग दुनिया हैं। एक तरफ है भाभी, जो प्यारी हैं, पारंपरिक हैं और मानती हैं कि उनका परिवार ही सब कुछ है। और दूसरी तरफ है घर में आई नई बहू, देवरानी। वो पढ़ी लिखी है, मॉडर्न है, आज़ाद ख्यालों वाली है और वो इस परिवार के पुराने नियमों में फिट नहीं बैठती। और देखिए, इस परिवार की जो छोटी सोच है ना, वो शुरू से ही दिखने लगती है। जैसे बेटी पैदा होने पर भाभी को ही दोष देना, या फिर नई बहू के बारे में ये कहना कि अरे इसको तो हम बदल देंगे। ये छोटी छोटी बातें, ये रेड फ्लैग्स साफ साफ इशारा करते हैं कि आगे कुछ बड़ा और गलत होने वाला है। और फिर कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जिसने सबसे ज्यादा विवाद खड़ा किया। शादी की रात है, नई दुल्हन बहुत थकी हुई है, उसे तेज बुखार है और तब उसका पति उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। और बस इसी एक सीन ने जैसे आग लगा दी। इस सीन के बाद सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई। कई लोगों ने कहा कि ये सीरीज तो एंटी मैन प्रोपेगेंडा है, ये सभी मर्दों को बुरा दिखा रही है। तो क्या वाकई ऐसा है? क्या ये सीरीज सभी पुरुषों को गलत ठहराती है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि असली मुद्दा मर्द बनाम औरत का है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। असली मुद्दा है सहमति का, यानी कंसेंट का। बात बहुत सीधी और साफ है, किसी भी रिश्ते में किसी भी इंसान का ना मतलब ना होता है, बस। और जो लोग कह रहे हैं ना कि ये सीरीज पुरुषों के खिलाफ है, उनके लिए जवाब सीरीज के अंदर ही मौजूद है। इसमें एक अच्छा पति का किरदार भी तो है। भाभी के जो पति हैं वो अपनी पत्नी की कितनी परवाह करते हैं। ये दिखाता है कि कहानी एक तरफा नहीं है, ये हर पुरुष को एक जैसा नहीं बता रही। और सच कहूं तो ये मेकर्स की तरफ से एक बहुत सोचा समझा कदम था। वो जानते थे कि ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर एक पॉजिटिव मेल कैरेक्टर भी रखा, ये दिखाने के लिए कि भाई बात हर मर्द की नहीं हो रही, बल्कि एक गलत मानसिकता की हो रही है। इससे वो सभी पुरुषों को गलत दिखाने वाला आरोप अपने आप ही गलत साबित हो जाता है। और अगर अभी भी किसी को लगता है कि अरे ये तो बस कहानी है, असल जिंदगी में ऐसी सोच कहाँ होती है, तो जरा ये देखिए। सोशल मीडिया पर लिखे गए ये असली ट्वीट्स हैं। शादी का मतलब ही सहमति है, तुम्हें अपना मुंह बंद करके अपनी टांगें खोलनी होंगी। ये पढ़कर समझ आता है कि सीरीज में जो दिखाया गया है वो कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। और ये सिर्फ एक नहीं है, एक और देखिए। लड़के कभी दोषी महसूस नहीं करते, ये तो एक बेसिक इच्छा है। और तो और पीड़िता के कैरेक्टर पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब तुम पहले क्लब में हुकअप कर रही थी तो अब सहमति के बारे में क्यों रो रही हो? मतलब आप सोचिए। इसी तरह की मानसिकता को चैलेंज करने के लिए चिरैया जैसी सीरीज का बनना और भी जरूरी हो जाता है। तो चलिए अब ऑनलाइन दुनिया की इस बहस से बाहर निकलते हैं और कहानी में वापस चलते हैं, उस भयानक सच्चाई की तरफ जिसका सामना पीड़िता को तब करना पड़ता है जब वो मदद के लिए आवाज उठाती है। और ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता। सबसे पहले वो अपने परिवार के पास जाती है, लेकिन वो लोग उसे डरा धमका कर वापस भेजने की कोशिश करते हैं। लड़के का परिवार तो साफ मुकर जाता है कि ऐसा कुछ हुआ ही है। और कानून से भी उसे कोई मदद नहीं मिलती।
वो हर तरफ से अकेली पड़ जाती है। और यहीं पर कहानी का सबसे चौंकाने वाला सच सामने आता है। जब वो मदद के लिए वकील के पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भारत में मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार अपराध है ही नहीं। जी हाँ, इसके खिलाफ कोई कानून ही नहीं है। इसीलिए इस सीरीज का जो अंत है वो बहुत रियल है, लेकिन शायद आपको संतुष्ट ना करे, क्योंकि कोई हैप्पी एंडिंग मुमकिन ही नहीं थी। जब सिस्टम और कानून ही साथ ना दे तो पीड़िता के पास अपने ससुराल वालों को समाज के सामने बेइज्जत करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। तो इस पूरी बातचीत का, इस पूरी सीरीज का टेक अवे क्या है? सार ये है कि ये लड़ाई मर्दों और औरतों के बीच की नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये लड़ाई एक बुनियादी मानव अधिकार की है, सहमति का अधिकार, जो हर इंसान पे लागू होता है, चाहे उसका जेंडर कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो या रिश्ता कोई भी हो। और आखिर में बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। अगर किसी भी काम के लिए दो लोगों की जरूरत होती है तो फिर अक्सर एक इंसान की ना को इतनी आसानी से नजरअंदाज क्यों कर दिया जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए।